Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the correct set of statements. अब हमें क्या करना है, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि वास्कुलर कैम्बियम फॉर्म जाइलम ऑन इनसाइड and phloem on outside due to differential action of phytohormones. सेकेंड दे रखा है कि the term wood and the bast refer to xylem एंड फ्लोएम रिस्पेक्टिवली. तो हम क्या करते हैं, जो टर्म जो वुड है और जो बास्ट है वो रेफर करते हैं जाइलम और फ्लोएम को. थर्ड है सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन द स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकॉट्स. तो यहाँ पे हमें सही ऑप्शन जो करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट है हमें उसको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट में यहां बात हो रही है सेकेंडरी ग्रोथ की. सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है. सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स. अब जब सेकेंडरी ग्रोथ आपकी जो प्लांट्स में होती है वो क्या होती है, एक्शन ऑफ वास्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है. तो आपका क्या है, वास्कुलर कैम्बियम एक्टिव होता है, ये आपके सेल्स को ये कट ऑफ करता है, नए सेल्स बनते हैं इसमें. तो जब आपके नए सेल्स बनते हैं तो जब आपके जो सेल्स जो है, न्यू सेल्स जो फॉर्म होते हैं वो इनसाइड होते हैं, यानी कि टुवार्ड्स द पिथ होते हैं. तो अगर हम बात करते हैं इसमें कि जो आपका जो वास्कुलर कैम्बियम होता है वो कट ऑफ द सेल करता है एंड न्यू सेल जो है वास्कुलर कैम्बियम formed new cells जब ये बनते हैं towards the pith ये नए सेल बनाते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको जाइलम कहते हैं. उन सेल्स को हम क्या कहेंगे, जाइलम कहेंगे. एंड जो आपके क्या करते हैं, फॉर्म्ड न्यू सेल formed towards the periphery यानी कि आउटर साइड पे जो होते हैं पेरिफ्री, उसको वो आपके सेल्स आपके क्या हो जाते हैं, वो फ्लोएम होते हैं. और ये आपके क्या करते हैं, ड्यू टू डिफरेंशियल एक्शन ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स. तो ये जो वास्कुलर कैम्बियम जो सेल बनाता है जाइलम इसमें ऑन इनसाइड और फ्लोएम ऑन आउटसाइड, ये आपका किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सर्टेन जो फाइटोहॉर्मोन्स होते हैं, एक्शन ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स और प्लांट हॉर्मोन्स. उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स की वजह से आपके क्या करते हैं, ये आपकी जो जाइलम इनसाइड पे बनता है और फ्लोएम जो है आउटसाइड पे बनता है. ये ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो फाइटोहॉर्मोन्स है ये वर्क करते हैं उसमें. तो इनका इन्फ्लुएंस जो होता है उसमें वो फाइटोहॉर्मोन्स का होता है. तो यहाँ पे ये इस ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. एंड देन अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है जो करेक्ट स्टेटमेंट है. देन हम बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की, द टर्म वुड एंड द बास्ट रेफर टू जाइलम. तो यहाँ पे अगर मैं जाइलम की बात करती हूँ तो जाइलम जो ग्रीक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है जाइलम, और उसका मतलब ही क्या होता है, वुड होता है. जाइलम का मतलब ही क्या होता है, वुड होता है. और ये आपकी क्या होती है, वुड बनती कैसे है, इन द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ जाइलम. अगर हम वुड की बात करते हैं तो जाइलम की जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वुड इज द ये इसको हम वुड भी कहते हैं. जो अगर ग्रीक वर्ड की अगर बात करें उसके अकॉर्डिंग जाइलम का मतलब वुड होता है. और ये बनती कैसे है, वुड इज द रिजल्ट ऑफ secondary growth in the xylem, secondary growth in the xylem. तो आपका क्या बन जाता है, जो इनर पार्ट होता है इसमें वो हार्ड हो जाता है और वो वुड बन जाती है. तो ग्रोथ इन, और जो बाहर है वो सॉफ्ट हो जाता है, जो कंडक्शन का काम करना शुरू हो जाता है. तो ये इंटरनल पार्ट आपका वुड हो जाएगा, जिसको हम हार्ट वुड भी कहते हैं. और बाहर का जो आपका दूसरा जाइलम जो है वो आपका कंडक्शन का काम करते हैं, जिसको सैप वुड कहते हैं. तो ये वुड हो जाएगा. एंड ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, जो सेकेंडरी टिश्यूज लाइज इन फ्रंट ऑफ कैम्बियल टिश्यूज के साथ होता है, क्योंकि जाइलम जो आपका इनसाइड द कैम्बियम होता है. लेकिन अगर मैं फ्लोएम की बात करती हूँ तो फ्लोएम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द बैक ऑफ कैम्बियम.
कैम्बियम, अगर फ्लोएम की बात करते हैं, द फ्लोएम जो प्रेजेंट होता है वो एट द बैक ऑफ द कैम्बियम होता है। ये आपका फ्रंट पे बनेगा, इनसाइड द कैम्बियम ये होता है, इन फ्रंट ऑफ कैम्बियम होता है। और अगर फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम एट द बैक ऑफ द कैम्बियम, बैक ऑफ कैम्बियम होता है। और ये क्या बनाता है, बार्क बनाता है। ये आपका बैक ऑफ द कैम्बियम होता है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जब इसमें होती है तो ये क्या बनाता है, द बार्क ऑफ ट्री, द बार्क ऑफ ट्री बनाता है ये, बार्क ऑफ ट्री। तो ये आपका क्या है, बास्ट बन जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जाइलम को हम वुड कहते हैं और आपका जो फ्लोएम को बास्ट कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की, सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं कि डज नॉट अकर इन स्टेम एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकॉट। ये ऑप्शन हमारा ना गलत हो जाता है। ये गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो जिम्नोस्पर्म में तो प्रेजेंट होती है बट मोनोकॉट में नहीं प्रेजेंट होती है। आपका या इन्होंने लिखा है कि दोनों में नहीं होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। इन जिम्नोस्पर्म्स secondary growth is present, secondary growth जो होती है वो प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो प्रेजेंट होती है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ। एंड अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अब हमारे पास क्या है, जो करेक्ट सेट है वो सिर्फ क्या बना, 1 और 2 ही बना। और 1 और 2 आपका ऑप्शन में कहाँ है, ए ऑप्शन में है जहां पे लिखा है 1 और 2। तो बाकी ऑप्शन क्या होंगी, अब ये तो ठीक हो गया 2 और 3, ये आपकी क्या है 2 और 3 है इसमें, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट तो हमने गलत बोल दी तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओनली 3 ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, 1 और 3 में 1 ट्रू है लेकिन 3 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन जो है हमारी वो आ जाएगी सी, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ यही इनकरेक्ट है, बाकी दोनों क्या है, सॉरी आपका जो सही जो स्टेटमेंट जो है इसमें, जो मतलब जिसमें हमें सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी थी, इनकरेक्ट नहीं, तो करेक्ट स्टेटमेंट का जो सेट है वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए के अंदर। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए में, क्योंकि हमें क्या देना है, सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट को ही देना है, तो वो हमारी आ जाएगी ऑप्शन ए। होप यू understood it well. Best of luck.